प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के दौरान हमने देखा था कि हम आने वाले कई वीडियोस में वर्ब्स ऑफ मोशन के जो प्रीफिक्सेस हैं उसके अंदर डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ एप्लीकेशन होते हैं और रामा जी जो हमारे दोस्त दिल्ली में है उनको हम दिल्ली में घुमाएंगे जो चीज हम पढ़ेंगे उसके थ्रू। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आगे बढ़ने से पहले, वहां पे जाने से पहले एक बार हम वर्ब्स ऑफ मोशन को फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? ताकि आपको बेस फिर से आ जाएगा, उसके बाद हम उसको ऊपर बनाएंगे। ठीक है। वर्ब्स ऑफ मोशन हम पहले देख चुके हैं और उसमें हमने आने जाने की बात की थी। लेकिन वर्ब्स ऑफ मोशन का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है, चलने फिरने की बात हो रही है। तो आने वाली एक दो वीडियो के अंदर हम वर्ब्स ऑफ मोशन की अलग अलग फॉर्म देखेंगे ऑडियो के साथ। जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम ऑडियो फॉर्मेट देखेंगे। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ये मूवमेंट ही है, लेकिन हमने इसमें सिनेरियो बदल दिया है ना? तो ये ऑडियो है और जो हमने पढ़ा है अभी तक वर्ब्स ऑफ मोशन का उसी का जो है इसमें रिवीजन होगा। नया कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना? और तो आपको इजी पड़ेगा ये। और इस और एक दो वीडियो के बाद और फिर हम डायरेक्टली वर्ब्स ऑफ मोशन की जो डिटेल स्टडी है प्रीफिक्सेस लगा के जो चेंजेस होते हैं उसको पढ़ेंगे थ्योरेटिकली और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस हो रही है एक नए सिचुएशन में, है ना? और ये सिचुएशन आपके काम आ सकती है। आप चाहे तो उसको बदल सकते हैं। शॉपिंग की जगह आप टीवी खरीदने जा सकते हैं, है ना? टिकट खरीदने जा सकते हैं। ऊपर नीचे मॉडिफाई करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक, तैयार है? आइए चलते हैं। देखिए, ये हमने वर्ब्स ऑफ मोशन किसी एक वीडियो में पहले देखी थी, जहाँ पे ये पैदल चलने वाली बात थी, है ना? पैदल चलने वाले जो है, तो इसमें ये पास्ट वाला था, ये आपका ये आज का है और ये भविष्य वाला था, है ना? इस तरह से चीज़ें बदल रही थी। और ये किसी ट्रांसपोर्ट के साथ जाना, मतलब कि गाड़ी से जाना, है ना? किसी गाड़ी से उसके उसके केस में था। तो ये उसका पास्ट टेंस, ये उसका प्रेजेंट और ये फ्यूचर टेंस। इस तरह से बदलाव हुए थे। आज जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं, है ना? हम लेसन 31 जो है लर्न रशियन का, वो एक्टिविटी करने वाले हैं। और है ना, उसके अंदर भी चीज़ हो जैसे जैसे या इदू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, या खशु तुदा काशतेन, मैं वहाँ जो है हर दिन जाना चाहता हूँ, है ना? इस तरह से बताना चाहता है ये सेंटेंस है। तो हम सिर्फ वही यूज़ करेंगे जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना? कुछ नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे आज भी, और अगले दो वीडियो के अंदर भी नहीं पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर हम, है ना, वर्ब्स ऑफ मोशन के प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना सीखेंगे, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए, जो है ये आपका एक्टिविटी एक है। इसके अंदर दो महिलाएं बातें कर रही हैं आपस में, है ना? और कोई शॉपिंग वगैरह की बात हो रही है, और पैदल जाएंगी या किस तरह से जाएंगी, है ना? तो उसी की चीज़ की यहाँ बात होने वाली है। और मैंने एक्टिविटी में चीज़ें भर दी है। जनरली जब आप एक्टिविटी करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स भरना होता है, वो यहाँ पे आते हैं। मेरे प्रिंट आउट में वो चीज़, माफ़ कीजिए, आ नहीं रही है, ठीक है? पर वो होती है शायद। यहाँ पे देखिए, ये दूसरे पेज में आई है, ठीक है? तो आई नहीं है। और मैंने ये चीज़ भर दी है क्योंकि मेरा पर्पज़ आपको समझाना है कैसे सीधा चीज़ें बन रही है, ना कि इसका फिल इन द ब्लैंक्स भर के हम इसको इस एग्ज़ाम को पास करना, है ना? तो ये आपका जो है एक्टिविटी है ना? और इसको हम जो है एक बार इसको सुन लेते हैं, जैसे कि हम हर बार ऑडियो में करते हैं। तो इसको एक बार हम पूरी तरह सुनेंगे, है ना? उसके बाद मैं हर लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा और ख़त्म होने के बाद फिर हम दोबारा सुनेंगे, ठीक है? जिस तरह से इसमें दो महिला आपस में बातचीत कर रही है ना। तो आइए इसको जो है सुनते हैं। एक मिनट सुनते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं। आइए, एक सेकेंड। Ой, привет, как дела? Куда идешь? Привет, дел много. Завтра у мужа день рождения. Вот иду в салон красоты. Здорово. Я иду в магазин. Надо купить продуктов. Ой, я тоже после салона иду в магазин. Вчера я видела красивое платье. Хочу купить его. А потом я иду в бассейн. Я 2 раза в неделю хожу в бассейн. Хорошо тебе, а у меня нет времени. Я никуда не хожу. А вечером я иду в театр на новый спектакль. Говорят, очень интересный. А подарок мужу ты купила? Еще нет. После бассейна я иду в винный бутик покупать ему подарок. Коллекционное вино. Он очень любит французские вина.
Да, я вижу, ты хорошо живешь. Ну, давай пока, а то у меня еще столько дел. तो इसमें 2 महिला बात कर रही है और एक महिला अपने पति के लिए ये क्या बोलते हैं उसके लिए ये गिफ्ट की बात कर रही है और शायद उसने फ्रेंच कलेक्शन वीनो तो फ्रेंच वाइन कलेक्शन भी खरीद लिया है ना। और यहाँ पे थिएटर वगैरह जाने की बात हो रही है। अब मेन चीज़ है कि यहाँ पे ईदू का इस्तेमाल हो रहा है। ईदू जो होता है वो ये ईदू या ईदू है ना। तो ये आज की बात हो रही है वर्तमान काल में और ये पैदल चलने की बात हो रही है ना। पूरी जो डिस्कशन हो रहा है पूरा पैदल चलने के हिसाब से हो रहा है। तो आइए इसको जो है इसको समझते हैं, इसकी हर एक लाइन को देखते हैं और समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला है ओई प्रियत काक दिला कुदा इदियोश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चीज़ है कि ये जो महिलाएं बात कर रही है ना, ये दोनों महिलाएं जो बात कर रही है आपस में, ये शायद अच्छी दोस्त हैं, इसलिए उसने इदियोश बुद लिया। ओए प्रियत ओए कैसी है, मतलब हाय कैसी हो, क्या क्या चल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे तुम तू की बात हो रही है। अगर मान लीजिए ये इंसान एक दूसरे को नहीं जानते तो ये होता खुदा इदियोते। ईद इदियोते इदियोते मतलब ये आपके लिए होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ती इदियोश है ना, वी इदियोते। पर ये महिला एक दूसरे को जानते तो यहाँ पे आदर पूर्वक वाली फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है ना। दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं या पड़ोसी, ठीक। लेकिन अगर आप बात किसी अजनबी से बात कर रहे हैं और आपका सीनियर है तो आप इदियोते यूज करोगे है ना, आदर पूर्वक फॉर्म में। तो ओई प्रिवेत काक देला कुदा इदियोश। तो दूसरी महिला बोलती है प्रिवेत देल मनोगा। ये बहुत स्टैंडर्ड सा फॉन्ट है। देल मनोगा मतलब होता है बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है या बहुत कुछ चल रहा है या बहुत बिजी हूँ है ना, बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। इस तरह से ये देल मनोगा का इस्तेमाल होता है ना, देल मनोगा। जाओत्रा या मुजा देन, जाओत्रा या मुजा देन है ना, जाओत्रा या मुजा देन रोश देलनिया। ठीक है, अब ये जो वर्ड आप आगे देखेंगे बहुत बार, इसका मतलब बर्थडे है, जन्मदिन। ये देन देन रोज देना तो जन्मदिन। ओ मुझा मैंने कि मेरा मतलब पति। कल जो है कल जो है मेरे पति का जन्मदिन है। मुझा मतलब होता है पति है ना, मेरा पति। वो तो तो जैसे यहाँ देखा जब तब, तो यहाँ पे वो का मतलब होता है जनरली तब, क्योंकि मेरे पति का जन्मदिन है। तो इदु व सालोन क्रास्तोय। तो इसके पति का जन्म था ये सैलून रास्ते है, ये आपका है ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून। तो इन मैडम के हस्बैंड का जन्मदिन है तो ये ब्यूटी सैलून जा रही है ना पैदल है ना। तो ये बोल रही है जद्रोवो, क्या बात है, ध्रुवो, ध्रुवो मतलब बहुत बढ़िया है, इसका मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या दो मैगजीन, मैं जो है दुकान जा रही हूँ। नादू कुपित प्रोडक्टो है ना। तो प्रोडक्टो यहाँ पे प्रोडक्टो का मतलब होता है आपकी ये प्रोडक्टो मतलब होता है आपका किराने का सामान। जनरली किराने का सामान लिख सकते हो या फिर और भी कुछ, मतलब जनरली अगर आपको स्पेसिफिक कहा नहीं जाए तो मतलब इसका यही मतलब होता है कि आप जो है किराने के सामान खरीदने जा रहे हो, ठीक। तो नादा मतलब कुछ। तो दूसरे में आता है ओ या तोजे पोस्टले सालूना इदो मैगजीन। तो मैं भी जो है सैलून के बाद मैगजीन मतलब दुकान जाऊंगी। चरा या विदिला क्रास्ने प्लाता है ना, क्रास्नोई पाता, क्रास्नोई प्लाते। अब यहाँ प्लाते का होता है आपकी ये ड्रेस। क्रास्ने मतलब सुंदर, क्रास्ने। या विदिला कल मैंने ना देखा, विदिला मतलब देखा। चेरा चेरा मतलब कल, या विदिला ये होता है या विजु, मैं देखता हूँ। और ये या विदिला मतलब मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं हैं यहाँ, तो यह विदिल नहीं हो। अगर आप पुरुष होते तो ये होता है या विदिल, ठीक है, मैंने देखा। लेकिन यहाँ पे महिला है तो यहाँ की या विदिला। पास्ट टेंस में जो है जेंडर का मैंने देखी एक सुंदर ड्रेस, मैंने कल सुंदर ड्रेस देखी कल की। खच्चू कुपित मैं इसे खरीदना चाहती हूँ है ना। खच्चू मतलब चाहना, कुपित मतलब खरीदना, उसे युवा मतलब यहाँ पे ड्रेस की बात होगी। मैं इस ड्रेस को खरीदना चाहती हूँ। आपातोम या इदुव बासेid ना। उसके बाद जो है मैं
बासिन मतलब होता है स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, ठीक है, देखा स्विमिंग पूल। इसके बाद मतलब पहले जो है ये सैलून के बाद जो है मैगजीन जाएगी, उस मैगजीन मतलब दुकान, उस दुकान में उन्होंने जो है कल एक सुंदर ड्रेस देखी थी जिसे वो खरीदना चाहती थी, और उसके बाद वो स्विमिंग पूल जाएगी। मतलब वो ब्यूटी सैलून जा रही है, उसके बाद वो दुकान जाएगी जिस दुकान पे उन्होंने कल एक खूबसूरत ड्रेस देखी थी जिसे वो खरीदना चाहती है, और उस दुकान के बाद ही जाएंगे स्विमिंग पूल, है ना। या द्वाराजा व निदेलू खचू व बासिन, है ना। द्वाराजा मतलब 2 बार, व निदेलू मतलब हफ्ते में, ठीक है। खचू व बासिन मैं हर हफ्ते 2 बार, मैं दो हर बार 2 हफ्ते मतलब हर हफ्ते 2 बार स्विमिंग पूल जाती हूँ, ठीक है। खराशो तेबिया, है ना। खराशो मतलब बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ बहुत, तुम बहुत मतलब खराशो मतलब है तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है ना। या फिर आप इसे कहते हैं खराशो तेबिया, मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे आएगा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि ये अगले सेंटेंस है आ उमनिया नियत रेमनी, मेरे पास तो समय ही नहीं है। आ उमनिया मेरे पास तो समय है ही नहीं, या निककदा निखजू, है ना। अ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, है ना। कहीं नहीं जा पाती हूँ, जा सकती हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, ठीक है। ये महिला फिर कंटिन्यू करती है, आ वेचरम या इदुआ थिएटर ना नोवी स्पेक्टाकल, और शाम को मैं शाम को जो है मैं जो है जा रही हूँ नई स्पेक्टल मतलब मेरे ख्याल से प्ले, प्ले या ड्रामा नहीं, क्या बोलते नाटक, हाँ मैं शाम को थिएटर में नए इसको देखने के लिए, नए नाटक को देखने जा रही हूँ। मतलब एक महिला तो बस टाइम नहीं है, दूसरी महिला अभी तो जा रही है सैलून, ब्यूटी सैलून, उसके बाद जाएगी दुकान जहाँ पर उसको नई ड्रेस खरीदनी है खूबसूरत, उसके बाद जाएगी वो ये आपका स्विमिंग पूल जहाँ पे हर हफ्ते 2 बार जाती है, और अब उसके बाद वो शाम को जाएगी ड्रामा देखने, नया ड्रामा देखने थिएटर, गवरियात ओचिन इंटरेस्टिंग, है ना। अब ये देखिए ये इंटरेस्ट है गवरियात। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, गवरियात मतलब लोग कह रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, यानी कि जिसे बोलते हैं ना, हम बोलते हैं जैसे अफवाह है, या फिर जैसे होता है ना माउथ टू माउथ वर्ड टू माउथ टू माउथ पब्लिसिटी लोगों के द्वारा, तो ये बोल रहे खबर फैली है या लोग कह रहे हैं ओचिन इंटरेस्ट नहीं, ये बहुत शानदार है ना। जैसे आप डिस्कशन करते हैं ना किसी मूवी के बारे में देख के आने के बाद अपने दोस्तों से, ठीक है। आप पदारक मुझे तीकू पिला, ठीक है, बोले अब पदारक मुझे तीकू पिला, और तुमने जो है हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीद लिया। तो इस महिला ने पूछा दूसरी महिला ने, भाई तुम दुनिया भर में घूम रही हो, तुम्हारे हस्बैंड का कल बर्थडे, तो क्या तुमने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीद लिया। अब पदारक मुझू ती कुपिला, तुमने गिफ्ट खरीद लिया। ये कुपिला आ गया मतलब पास्ट टेंस की बात होगी। ईशो नियत अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं, ईशो नियत अभी तक तो नहीं। पोजले वासीना, है ना, ये वासीना मतलब पोजले वासीना मतलब ये स्विमिंग पूल के बाद, या इदू पोजले मतलब बाद में, ना बाद में, पोजले होता है या इदु व विनोई बुतिक, विनी बुतिक पाकुपात इमु पदारक, तो उसके बाद जो है मैं आ, विनी मतलब वाइन, वाइन बुटीक, वाइन मतलब बुटीक मेरे ख्याल से स्पेशल शॉप को बोलते होंगे शायद, बुटीक मतलब वही कैफे या दुकान, है ना। बुटीक पाकुपात इमु पदारक, उसके गिफ्ट खरीदने के लिए मैं किसी वाइन बुटीक में जा रही हूँ, एक वाइन बुटीक में, कलेक्शोनियो वीनो, है ना, कलेक्शोनियो वीनो, कलेक्शोनियो मीनो मतलब वाइन कलेक्शन, है ना, वाइन कलेक्शन या विंटेज वाइन या फिर पुरानी वाइन, है ना। ऑन ओचिन ल्यूबिट फ्रांस फ्रांसू फ्रांसू जिस्नी वीना, ऑन मतलब अभी हस्बैंड की याद कर रही है, पर उसको जो है बहुत पसंद है फ्रेंच वाइन, उसे फ्रेंच वाइन बहुत पसंद है, ओचिन मतलब बहुत, ये हस्बैंड की बात हो रही है। हाँ तो दूसरी महिला बोलती है दा या विजु मैं देख रही हूँ ती खरोश जीवियोश, तुम बहुत अच्छे जी रही हो, जीवियोश मतलब जीना, रहना है जीना, तुम बहुत अच्छे से रह रही हो, मतलब तुम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो। तो ये बोलते हैं नू दवाई पक्का, ठीक है बाद में मिलते हैं। तो यू मिनिया इशो स्टोल का दिल, है ना।
ये स्टैंडर्ड सेंटेंस है ना, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। इसका मतलब होता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है ना, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, मतलब ये काम की बात कर रही है ना। तो हमने देखा कि कहीं कहाँ ये जा रही हैं महिलाएं, दो बात कर रही हैं। एक महिला की ज़िंदगी मज़ेदार है, वो शाम को जाती है आपके नए नाटक को देखने के लिए, जो कि उसने पब्लिक से सुना है कि वो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद वो सैलून जा रही है, ब्यूटी सैलून, फिर बाद में वो स्विमिंग पूल पे जाएगी, और उसके बाद वो कोई नई खूबसूरत ड्रेस भी खरीदेगी। तो दूसरी महिला सोच रही है भाई इसकी ज़िंदगी तो बहुत शानदार चल रही है, मेरे पास समय भी नहीं है कहीं आने जाने का, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो देखा, ईदू की बात हो रही है, ईदू मतलब आने जाने का, ईदू पैदल जाने की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं कहीं पास्ट टेंस भी आया है ना। पास्ट टेंस इस तरह से आया कि क्या तुमने खरीद लिया, कुपिला, ती कुपिला है, तो ये पास्ट टेंस हो गया। और ये जैसे कि मैंने बताया था, ये जेंडर स्पेसिफिक होता है, जिसके बारे में बात हो रही है उस हिसाब से चेंज होता है, ठीक। जिस तरह से चीज़ हो रही है, जिस चीज़ बात हो रही है उसके हिसाब चेंज होता है। तो ये यहाँ पे पास्ट टेंस हुआ है, लेकिन बात मोस्टली ये पैदल चलने की हो रही है, इसमें गाड़ी घोड़े की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये इस तरह से जो है आपके जो वर्ब्स ऑफ मोशन है उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। बात चलने की हो रही है। हम पहले हमारे रामू जी जो दोस्त थे, वो टैक्सी ले रहे थे, पैदल जा रहे थे या बस से जा रहे थे, ठीक है। जा वो भी रहे हैं, यहाँ पे भी ये मैडम जो दोनों है बात ही कर रही है आने जाने की, लेकिन जो सिचुएशन है, जो आपका जो आ, बात में जो चीज़ हो रही है वो अलग होगी। अब यहाँ गिफ्ट खरीदने की बात हो रही है, थिएटर जाने की बात हो रही है ना, चलने फिरने की बात हो रही है। तो इस तरह से वर्ब्स मोशंस का बहुत अलग अलग एप्लीकेशन हो सकता है कई तरीके से, ठीक है। तो आप भी चाहें तो इसको गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में बना सकते हैं, या आप चाहें तो उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो महिलाओं की बात हो रही है, आप दो आदमी की बात कर लो, है ना। चाहे तो बदलाव कर सकते हो, एक आदमी अपनी वाइफ के लिए भी वाइन खरीद रहा है ना, गिफ्ट के तौर पे। तो ये आप चाहे तो बना सकते हो, आपको है जो जेंडर चेंज करने पड़ेंगे कहीं कहीं बहुत जगह, ठीक है। लेकिन आप ये ट्राई कर सकते हो, अच्छा एफर्ट ये हो सकता है अपने हिसाब से। अगर आप पुरुष हैं, अगर आप महिला हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे आप जो है गिफ्ट में वाइन खरीदने की बजाय कुछ और खरीद सकती हो। थिएटर जाने की बजाय आप मूवी देखने जा सकते हो, है ना। यहाँ पे नोवी स्पेक्टाल गया, नोवी की नोवी फिल्म क्या बोलते हैं, फिल्म को क्या बोलते हैं, किनो फिल्म, फिल्म लिख सकते हो। हाँ, मेरे ख्याल से फिल्म को फिल्म ही बोलते हैं रूसी भाषा में, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको एक बार और सुन लेते हैं पूरी तरह से, ठीक है। इसको एक बार और सुन लेते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से ये एक्टिविटी आपकी हो जाएगी और मेरे ख्याल से आपके काम आएगी। Ой, привет, как дела? Куда идешь? Привет. Дел много. Завтра у мужа день рождения. Вот, иду в салон красоты. Здорово. Я иду в магазин. Надо купить продуктов. Ой, я тоже после салона иду в магазин. Вчера я видела красивое платье. Хочу купить его. А потом я иду в бассейн. Я 2 раза в неделю хожу в бассейн. Хорошо тебе, а у меня нет времени. Я никуда не хожу. А вечером я иду в театр на новый спектакль. Говорят, очень интересный. А подарок мужу ты купила? Еще нет. После бассейна я иду в винный бутик покупать ему подарок. Коллекционное вино. Он очень любит французские вина. Да, я вижу, ты хорошо живешь. Ну, давай пока, а то у меня еще столько дел. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होना चाहिए। हम सिर्फ जो है वर्ब्स ऑफ मोशन का जो ये फॉर्म है, इसी की पैदल चलने की स्टडी कर रहे हैं, हाँ, उस चीज़ की बात हुई है और यहाँ पैदल हो रहा है, ठीक है। तो ये आप वर्ब्स ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, उसकी एक रिव्यू एक्सरसाइज है ऑडियो के साथ। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।